बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खुशहाल होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपके प्यारों को सलामत रखे और आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं चिकन ब्रेड रोल की रेसिपी, जिसे हम मुख्तलिफ अंदाज के साथ अपने किचन में बनाकर तैयार करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को करें लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, बढ़ते हैं हम अपनी किचन की जानिब और देखते हैं कि ये चिकन ब्रेड रोल की रेसिपी कैसे बनती है। तो व्यूवर्स, चिकन ब्रेड रोल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनानी है डो। तो डो बनाने के लिए मैंने 3 कप मैदा लिया है, जिसको मैंने छान लिया है, और 1 कप दूध लिया है जो कि नीम गर्म है। 1 चम्मच मैंने लिया है शुगर और 3 चम्मच मैंने लिया है ऑयल और हाफ टी स्पून मैंने लिया है नमक और 1 पैकेट मैंने ईस्ट का लिया है, जो कि हर मार्केट में कहीं से भी आपको मिल सकती है और ये बआसानी हर मार्केट में अवेलेबल है। डो को बनाने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें ईस्ट को एक्टिव करना होगा। और एक्टिव करने के लिए मैंने लिया है दूध, जो कि नीम गर्म है। यानी इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं करना, बल्कि नीम गर्म करना है। और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे शुगर और साल्ट ऐड कर देंगे, और साथ ही हम इसके अंदर ईस्ट भी ऐड कर देंगे। अगर हम चाहें तो डायरेक्टली जो हमारा मैदा है, मैदे के अंदर हम ईस्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन इससे हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अच्छे रिजल्ट पाने के लिए हमें इसको दूध के अंदर ही हल करना होगा। और जब दूध में ये अच्छी तरह से राइज हो जाएगी, फिर हम इसे ऐड करेंगे अपने मैदे के अंदर। मैंने मैदा ले लिया है, मैदे के अंदर हम शामिल करेंगे एग, जो कि मैंने आपको दिखाया नहीं था, लेकिन हम इसके अंदर 1 एग को शामिल करेंगे और इसके अंदर शामिल कर देंगे ऑयल और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। किसी स्पैचुला के ज़रिए, इस चम्मच के ज़रिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जो आपके पास अवेलेबल है। अंडे और तेल को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और जब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लें तो फिर हम इसको हाथों के साथ यकजान कर लेंगे। यकजान करने के साथ साथ जो दूध जिसके अंदर हमने ईस्ट ऐड की थी, इसको थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर शामिल करते जाएंगे और साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। वैसे आपने एक बात का ख्याल रखना है कि हमें नॉर्मल आटा जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं, जो रोटी पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं आटा, उससे थोड़ा इसको नरम गूंदना है, क्योंकि जितना नरम होगा उतना ही हमारी डो जो है वो फ्लफ़ी बनकर तैयार होगी और बहुत ही नरम बनकर तैयार होगी। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, हम आप देख रहे हैं कि मैंने दूध को इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हमने इस दूध के साथ इस आटे को यकजान कर लेना है, और इतनी देर तक हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसको गूंदना है, और अच्छे तरीके से इसको मसल के गूंदना है, कि क्योंकि अगर हमें इसमें कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप देख रहे हैं कि जो हमारा आटा है वो बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हमें इसको शिफ्ट कर देंगे, अपनी शेल्फ पर इसको शिफ्ट कर देंगे और वहाँ पर अच्छी तरह से इसको गूंद लेंगे, और अपनी हथेली के साथ इसको अच्छी तरह से गूंदेंगे और अच्छी तरह से मसल लेंगे। तो व्यूवर्स, ये देखिए कि आप देख रहे हैं कि मुझे जो हमारी डो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी है, और ये बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसको तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए राइज़ होने के लिए रख देंगे, और ये जब अच्छी तरह से राइज़ हो जाएगी तो फिर इसको हम अगले प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने क्या करना है, एक लेना है बर्तन के अंदर इसको रखना है और इसके ऊपर ऑयल लगा देना है, ताकि ये ऊपर से हमारा आटा ड्राई ना हो जाए। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि हमने इसके ऊपर ऑयल अप्लाई कर दिया है। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे कोई कपड़ा, किचन टावल है तो किचन टावल इसके ऊपर डाल दें, या कोई कपड़ा है तो आप उसके ऊपर कपड़ा भी रख सकते हैं, और इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे और इसको 2 से ढाई घंटे के लिए कवर कर देंगे किसी गर्म जगह पर। तब तक हम इसकी फिलिंग को तैयार कर लेते हैं। फिलिंग को तैयार करने के लिए मैंने हाफ केजी चिकन लिया है। चिकन को मैंने अच्छी तरह से धोकर छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट लिया है, और ये बोनलेस चिकन है। 1 कटोरी हम इसके अंदर शामिल करेंगे बंद गोभी, हाफ कटोरी शिमला मिर्च है, 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, 2 लीमू हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है जो कि 2 टेबलस्पून है, जिसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। इसके अंदर स्पाइसेस में नमक जाएगा, हल्दी जाएगी, खुश्क धनिया पाउडर जाएगा, काली मिर्च जाएगी जो कि मैंने पाउडर कर लिया है, और सुरख मिर्चें जाएगी, और कुटी हुई सुरख मिर्च जाएगी।
हम फिलिंग को तैयार करने के लिए क्या करेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे। उसके ऊपर मैंने कढ़ाई को रख दिया है और उसके अंदर शामिल कर दिया है 1 चम्मच ऑयल। अब हम उसके अंदर शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और उसको अच्छी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ये जब अच्छी तरह से जब ये हल्का सा पिंकिश कलर हो जाए तब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है वो हल्का पिंकिश कलर का हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन और चिकन को ऐड करने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे, अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि जो चिकन है उसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं स्पाइसेस को अच्छी तरह से चिकन के साथ पकाएंगे और वो अच्छी तरह से देखिए फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो शिमला मिर्चें हैं और शिमला मिर्च को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, पकाना नहीं है, बल्कि इसका जो क्रंच है वो बाकी रहना चाहिए। सिर्फ थोड़ा सा इसको अंदर ऐड करने के बाद थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक इसको थोड़ा सा पकाएंगे। और हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्ची भी शामिल कर देंगे और अब हम शामिल कर देंगे लेमन का रस इसके अंदर ऊपर डाल देंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि जो हमारी फिलिंग है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम देख लेते हैं अपनी डो को। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारी डो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से हो चुकी है राइस। अब हम इसको इस बर्तन से निकाल लेंगे। अब हम इसको तैयार करेंगे पेड़े और हमें एक साइज के पेड़े रखने हैं। तो बस आप देख रहे हैं कि मैंने तमाम पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसकी रोटियां तैयार। अब हम एक पेड़े को उठाएंगे, उसके ऊपर अगर आप चाहें तो खुश्क मैदा भी डाल सकते हैं। खुश्क मैदा डालकर हम इसकी एक रोटी बना लेंगे। जिस तरह हम रोटी को बेलते हैं इसी तरह हम इसको बेल लेंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि जो हमारी रोटी है बिल्कुल गोल मटोल से बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम ऑयल को किसी ब्रश की मदद के साथ इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और जो हमने फिलिंग तैयार की है चिकन की अब हम उसके ऊपर ऐड कर देंगे। साइडों से हमें अपनी जगह को कवर नहीं करना। जो बंद गोभी मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, अब वो जो मैंने बारीक बारीक काट के रखती थी अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इसको इसी तरह से एक रोल की सूरत में साइडों से भी कवर कर लेंगे और एक रोल बना लेंगे। इसी तरह बाकी सारे रोल भी हमें तैयार करने हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, हमने जैसे पहले एक रोल बनाकर तैयार कर लिया है, इसी तरह हम बाकी तमाम रोल भी तैयार कर लेंगे। और आप देख रहे हैं कि हमारे जो रोल हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जिस पैन में हमें रोल तैयार करने हैं, बेक करने हैं, उस पैन को हमें ऑयल से ग्रीस करना है और उसके अंदर रख देने हैं अपने तैयार करदा रोल। जितने रोल भी एक पैन में आ सकते हैं आप उसके अंदर रख सकते हैं। आप चाहे तो ये रोल पिज़्ज़ा ट्रे में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने केक वाला जो पैन है उसको इस्तेमाल किया है। अब हम इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे, ब्रश की मदद से अब इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे। आप बटर भी लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, और बटर लगाएंगे ये वो बेस्ट है, लेकिन मैं ऑयल लगा रही हूँ। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अब हम लेंगे एग का येलो पार्ट, उसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ा सा मिल्क, उसको मिक्स कर लेंगे और ब्रश की मदद से अपने रोल के ऊपर इसको लगा देंगे और थोड़े से तिल इसके ऊपर डाल देंगे। मैंने तकरीबन जो हमारा तेगचा है उसको मैंने 15 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए रख दिया था और अब मैंने इसके अंदर रख दिए हैं अपने जो रोल हैं और 45 मिनट के लिए इसको
बेक करूँगी। और जो हमारी फ्लेम है मीडियम टू लो होनी चाहिए। और 45 मिनट हो चुके हैं और आप देख रहे हैं माशाल्लाह कि जो हमारे जो रोल हैं वो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं। इनका कलर माशाल्लाह से आप देख रहे हैं ये कितना प्यारा आया है और कितना ही यानी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बेकरी से हम लेकर आए हैं। बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रहा कि इसको हमने देगचे में तैयार किया है। तो व्यूअर्स आप भी इसको देगचे में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और यकीन जाने अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप बेकरी की आइटम्स को भूल जाएंगे, आप घर में ही बनाकर इसको इस्तेमाल करेंगे। तो व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो थम्स अप करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो इंशाल्लाह मैं फिर हाज़िर होंगी आपकी खिदमत में एक न्यू वीडियो लेकर और आसान वीडियो लेकर। तब तक मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।